आज मैं आपको डॉक्टर गुरुनाथ अस्पताल के एक घटनाक्रम के बारे में आपको बताता हूं। डॉक्टर गुरुनाथ ने कैसे अपने पेशे को कलंकित किया, उसका एक घटनाक्रम मैं आपको शेयर करता हूं। उसके ऊपर आज मैंने पीड़ित परिवार, जो महिला जिसने उनसे इलाज करवाया था, उनके साथ प्रेस वार्ता ली। 8 साल तक उस शंकरा स्कूल की टीचर, स्पोर्ट्स टीचर थी। 8 साल तक उनके बच्चे कोर्ट के धक्के, इनोसेंट मासूम होने के बावजूद हम लोग कोर्ट के धक्के खाते रहे। 8 साल के बाद फैसला आया। तो मैं आपको आगे बताता हूं, आप पूरा वीडियो देखिएगा। ये 8 साल पुराना मामला है। शंकरा स्कूल की स्कूल टीचर रजिता दास मैडम अपना फैमिली डॉक्टर के गुरुनाथ का इलाज कराने गई थी। उनका स्टैंड उन्होंने चेंज किया। स्टैंड की उन्होंने गारंटी दी थी कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो उसका खर्चा कंपनी वहन करेगी। उनको बाद में फिर से प्रॉब्लम आई, उन्होंने रायपुर से इलाज करवाया और वो स्टैंड फिर से ब्लॉकेज हो गया। हम लोग घटना के दिन बात करने गए थे कि आपने स्टैंड की वारंटी दी है, गारंटी दी है। तो उस बातचीत को डॉक्टर गुरुनाथ ने सुपेला थाना टीआई दिलीप सिंह सिसोदिया के साथ मिलकर के झूठा अपराध दर्ज कराया, डॉक्टर के पेशे को कलंकित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि हम लोगों ने तोड़फोड़ की, डॉक्टर साहब का गला पकड़ा। तो 8 साल तक हम लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहे, झूठा तैयार हुआ। तो प्रेमाइसिस में घुसने से लेकर के बाहर निकलने तक एक वीडियो हम लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए बनाया था। वो महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कोर्ट ने माना, पर ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी कि हम लोगों ने डॉक्टर को 3 घंटे घेर करके रखा, कॉलर पकड़ा, उनको जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज की। तो ये जो झूठा केस उन्होंने रजिस्टर कराया था। अभी क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि डॉक्टर के गुरुनाथ का मेडिकल लाइसेंस रद्द होना चाहिए, जिसकी शिकायत उन्होंने दुर्ग कलेक्टर को, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी दानी साहब को और एमसीआई को की है। और आगे हम लोग विधिक सहायता से क्या क्या रास्ते हो सकते हैं उसको अपनाएंगे। आपका परिचय दे दीजिए। मेहरबान सिंह, दुर्ग। मैडम तो उस दिन फर्स्ट डे नहीं कर पाए, वहाँ खोल के ब्लीडिंग हुआ, सब हुआ। उसके बाद बंद के बोले असिस्ट करने वाला कोई नहीं। फिर दूसरे दिन स्टैंड लगा 2 दिन एडमिट थी। तो वो स्टैंड 3 महीने में 99% ब्लॉक हो गए। मैं रायपुर एमएमआई में गई, यहाँ पॉकेट टेस्ट के, उससे पता चला कि आपको आधे घंटे के अंदर अटैक आ जाएगा। सर्वोटेट दबा के यहाँ से रायपुर गई, वहाँ पे पूरा व्यवस्था किया हुआ था, सीधा आईसीयू में लेके गए। तो ये एंजियोप्लास्टिक किया तो उसमें पता चला कि वो जो स्टैंड लगा था वो 99% ब्लॉक हो गया, जिससे कारण आपका बाईपास करना पड़ा। कौन से अस्पताल में इलाज कराया? एमएमआई रायपुर। यहाँ पे किससे? गुरुनाथ के पास 2017 में। अभी क्या चाह रहे थे आप? ये जो फालतू है, हम लोग के ऊपर जो केस किए हैं, ये एकदम झूठा आरोप लगाए हैं। एक तो मान खाने का दावा करना चाहती मैं कि जो 8 साल तक हमारा बच्चा पैसा भी डाला, उसके बाद रोज जाना वहाँ, हर महीना वहाँ पे रिपोर्ट करना, वकील को अलग पैसा दो जाके, अभी 8 साल में वो ठीक हुआ। तो ऐसा गलत रिपोर्ट जो करते हैं उसके प्रति क्या सुनवाई? आपका नाम बताइए। हमारा रजिता दास। गणेश खुद ही था, इसका गवाही गुरुनाथ के कोमल मैडम के साथ गुरुनाथ आए थे, याद है? हाँ, उसमें FIR हुआ था। गारंटी है, उनके जो बच्चे वगैरह उनको सबको बताया कि गारंटी है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आगे जो अगर इलाज होगा तो उसका खर्चा वहन करेगी कंपनी, स्टैंड कंपनी करेगी। इन्होंने इलाज करवा लिया, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई
तो एक प्रॉपर्टी टेस्ट होता है, चंदूलाल से उन्होंने वो करवाया, उसमें पता चला फिर से ब्लॉकेज आ गया। ये जो स्टैंड लगा था उसमें 99% ब्लॉक है। इसमें ऐसा कोई गारंटी रहती है? नहीं, उनने हमको ये बोला था कि जो स्टैंड लगा रहे हैं इसमें ना गारंटी है। कौन सी कंपनी का लगा है? नहीं, वो सब नहीं बताया ना, कुछ दिए पेपर वगैरह कुछ नहीं दिए। जिस कंपनी का वो था नहीं, वो मेरे जो बताए वो बता रही हूँ। जिस समय आप इलाज करा तो कोई बीच खाता कुछ नहीं, खाली जो पेमेंट करते थे बस उसी का मिल रहा है। स्टैंड से रिलेटेड कोई पेपर आपको नहीं, कुछ नहीं। ऐसा होता है? हाँ, अभी तो देते हैं। कोई इलाज के लिए आपके पास आया तो आप उसका कुछ नहीं देखा इसमें क्या रिसिप्ट पैसा जमा किया उसका इलाज से संबंधित क्या चीज लगने वाला है, क्या होगा? नहीं, वो तो एडमिशन डिस्चार्ज मिलते हैं। जैसे स्टैंड की जो उसका कोई जानकारी नहीं, नहीं। आजकल देते हैं। अभी तो देते हैं। अभी हैदराबाद में मेरा भतीजा करा उसका पूरा पूरा रिसिप्ट दिया। मेरे बेटे का हुआ जो स्टैंड लगा है उसका जो स्टैंड का नहीं था अलग था, लेकिन दिया जाता है दूसरे लोगों का जो हो रहा था। नहीं, कुछ नहीं। हिसाब से बोल रहे हैं गारंटी वाला तो मेडिकेटेड स्टेंट डाले होंगे, दूसरे पैसा लगता है। कुछ भी अगर बॉडी में कुछ भी लगाते हैं ना तो कंपनी का नाम बताते हैं, कंपनी को डायरेक्ट पैसा जाता है। हाँ। मेरे ख्याल से हॉस्पिटल वाले होते हैं। नहीं, अब तो ऐसा है, लेकिन उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं दिया गया था। एक तो परिचित है तो हमने उतना कार्रवाई भी, और इसके बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं। हम तो फैमिली डॉक्टर मतलब मिस्टर का दोस्त है इसलिए गए थे, तो गए जैसे एडमिट किए, बोले ये भी नहीं पता स्टैंड लगेगा। टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद फिर उसको बंद किए, बोले असिस्ट करने वाला कोई नहीं, मैं कल लगाऊंगा स्टैंड। जबकि ये 28 से किए और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता, बहुत ज्यादा तकलीफ था, तो बोले कल करूँगा। फिर कल दूसरे दिन इसको ओपन करके उसके बाद स्टैंड बोले इसमें 10 गारंटी, यदि कुछ होता है तो आपको 1 लाख का इंश्योरेंस है, आपको गारंटी वाला लगाया एकदम अच्छा वाला। तो उसके बाद जब से लगाए थे तब से कंटिन्यू पेन होता था, कमर में दर्द, बैठ नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती। जब भी जाती थी बोलते हर दर्द क्या गैस का, तो ये हार्ट का दर्द है, आपको गैस हुआ, गैस का दवा खाते थे। उसके बाद बोलेनियो लगाती तो भी कुछ नहीं हुआ। तो बोली कि एक दिन पहले की बात है, मैं टेस्ट कराने गई तो बोले आपका हार्ट एकदम ओके है, बच्चों जैसा धड़क रहा है। तो उसके बाद घर आए तो वॉमिटिंग होने लगी। फिर मैं फोन की, भैया ऐसा ऐसा है, वॉमिटिंग हो रहा है, और बोले गैस होगा, गैस का दवा खाओ। फिर गैस का दवा खाई, वो भी उल्टी हो गया। उसके बाद बोले जब आपको विश्वास नहीं है, उस दिन ओपन नहीं था हॉस्पिटल, तो अजय तिवारी वो बोले आप जाके एक टेस्ट करा लो, तो आपको यदि डाउट है टेस्ट करा लो। तो हम लोग 2-3 जगह गए, कहीं नहीं हुआ। फिर चंदूलाल में जाके टेस्ट करा, तो पॉपटी टेस्ट, उससे पता चला कि आपको आधे घंटे के अंदर अटैक आएगा, इनको तुरंत हॉस्पिटल ले लो। फिर MMI हॉस्पिटल रायपुर, वहाँ पे हमारी बहू वहाँ पे लाइन अप कर दी पूरा, डॉक्टर पाड़ी से। फिर वहाँ जब एंजियोप्लास्टिक किया गया, बोले आपका जो स्टैंड लगा है उसमें 99% ब्लॉक है। सिर्फ 3 महीने, मेरा 3 ही महीना हुआ था। 3 महीने में बोला आपको बाईपास करना। 2 दिन एडमिट होने के बाद बाईपास। आप क्या चाहते हैं? ये जो मैंने झूठा आरोप जो लगाए हमारे बच्चों को, मारपीट किए, तोड़फोड़ किए, एकदम गलत है। क्योंकि सब अच्छा हुआ था कि इनने फुटेज निकाला है तो पता चला, और जो भी प्रेस वाले हैं सब, किसी को हम लोगों ने नहीं बुलाया। मैं मतलब बच्चे गए थे, वो जो कोमल थी वो भी मेरी स्टूडेंट थी, इनसे भी मेरा परिचय, इनके बच्चे भी को मैं पढ़ाई हूँ। फिर जो गजबिये थी उनकी भी बच्चों को पढ़ाती, लोग सुने दास मैडम तो सब आए और बोले तोड़फोड़ किए, मारपीट किए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका फुटेज हमारे पास कब से आपको लगा कि स्वास्थ्य आपका बेहतर है? जो ये बाईपास होने के बाद 1 महीना रेस्ट पे थी, 1 महीने के बाद फिर ड्यूटी ज्वाइन कर ली। तो भगवान की दया से अभी भी चल रही है, कोई प्रॉब्लम अभी भी नहीं। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि आपने मेडिसिन नहीं खाई। आपको तकलीफ है, आप मेडिसिन नहीं खाओगे क्या? असली उनके पास है, उनके पास बहुत कॉस्टली था। तो हम लोग लक्ष्मी मेडिकल से लेते थे, कभी कमला मेडिकल से लेते थे, लेकिन कंटिन्यू दवा खाई। और वो जो बोले कि इस टाइम जाना, किक मत मारना, गाड़ी में किक नहीं मारी, ड्यूटी ज्वाइन कर लो, ड्यूटी ज्वाइन कर ली, पूरा वर्कआउट करो। मैं वर्कआउट भी करती थी, मैं फिजिकल इंस्ट्रक्टर थी। और जिस दिन ये हुआ था उस दिन भी मैं शॉर्टपुट करवाते आई थी, मेरे को ना अजीब सा पीठ में दर्द हो रहा। स्टेंट लगाने के बाद में एंजियोग्राफी हुई फिर आपकी दोबारा की सब चीज बेहतर रहा? नहीं, कर दिया उन्होंने? नहीं, वो बार ECG करते थे। जिस दिन ये हुआ ना उसके 2 दिन पहले भी मैं गई, बोले आपका हार्ट एकदम बच्चों जैसा धड़क रहा है, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं। पर मैं घर गई तो वॉमिटिंग होने लगा, जो खाती थी उल्टी हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैं फोन की, क्योंकि भैया ऐसा बात है, उल्टी हो रहा है।
बोले गैस हो गया, फिर गैस का दवा खाई, ऐसा ऐसा करके कुछ नहीं, मेरा फिर से अटैक आता है। यदि आधा घंटा लेट करती तो आज मैं यहाँ नहीं रहती। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप जो पीड़ा झेल चुके उसके लिए है कि या बच्चों के ऊपर आरोप लगा आरोप लगा, पैसा खर्चा हुआ, ये जो गलत आरोप है ये नहीं होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। और हर महीने जब भी जाते थे कुछ ना कुछ पैसा वकील को, बहुत सारे पैसे, 8 साल में सोचिए यदि 2000 भी दिए तो कितना दिए। हाँ, ये जो हैरेसमेंट, बच्चा ड्यूटी छोड़ छोड़ के, मेरी बेटी का नाम से कंप्लेन था, इनके नाम से कंप्लेन, एक छोटी सी बच्ची लेके हो जाती थी। मानसिक प्रताड़ना का हाँ बिल्कुल। एक मिनट, इसको मैं ये पार्ट में क्लियर करता हूँ मैडम। वहीं पे बैठ के भी बोल सकते हैं, आप पढ़ना ही नहीं चाहते पेपर्स पढ़ने के लिए कि हमको ये सब लौका कभी जिंदगी में कोर्ट नहीं गए थे, वो सब भी कर लिए। मतलब वहाँ जाने से ऐसा लगता था तो हैरेसमेंट। कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, 6 महीने पहले कोर्ट का ऑर्डर आया था, इस 6 तारीख को 20 पेज का ऑर्डर है, इसलिए जो निर्णय था उसके साथ मैंने प्रेस नोट के साथ सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। और हम लोगों ने एक कलेक्टर को और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी रानी साहब को, उनको दोनों को किया, और तीसरा MCI को लिखा कि इनका मेडिकल लाइसेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसमें ब्रीफ कर देता हूँ। हमारा इनका सवाल ये, इनका विवाद क्या था कि भाई स्टेंट की आपने गारंटी दी है, ठीक, डॉक्टर से आप बातचीत करने नहीं जाओगे कि आपने वारंटी दी है। सब्जेक्ट ये नहीं था कि आपने इलाज अच्छा कराया या बुरा कराया, आपने कहा कि उस प्रोडक्ट की वारंटी है, कंपनी उठाएगी, ठीक, वो भी ठीक है, चलो नहीं माने, ठीक है। हम लोग बातचीत करने के लिए गए थे, प्रीमाइसेस के अंदर घुसे, मैंने कैमरा चालू किया, वापस बाहर आने तक कैमरा चालू था। अगर वो कैमरा नहीं चालू होता तो क्या हम लोग आपके सामने बैठे होते? नहीं। डॉक्टर गुरुनाथ ने अपने लैब टेक्नीशियन हरिहर प्रसाद तिवारी के माध्यम से FIR दर्ज कराई। जब हम लोग प्रीमाइसेस से बाहर निकले तब दिलीप सिंह सिसोदिया आधा घंटे तक खड़े होकर हमसे बात कर रहा है, और वो जाकर के वही आदमी FIR रजिस्टर कर देता है कि हम लोगों ने गाली गलौज की, 296, 506B, 341, 34 जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, तोड़फोड़, इन धाराओं के तहत अपराध दर्ज करना है ना, आयुक्त की धारा, ठीक। तो वहां पे अस्पताल के अंदर CCTV लगा है, वो फुटेज लिखता नहीं है PI, एक झूठा FIR रजिस्टर करता है। 28/3/2017 को FIR रजिस्टर होती है, 25 में वो केस खत्म होता है। अगर आप अलग अलग जगह पे जाते हैं, आप अधिकतर ये सुनते हैं कि मरीज के परिजनों ने अस्पताल में तोड़-फोड़ की, डॉक्टर से मारा, उनके लिए कानून बन गया। इसके लिए आपके पास क्या जवाब है कि 8 साल तक एक आम नागरिक को डॉक्टर जो एक सम्मानीय पद होता है, मतलब आदमी की जान बचाता है, उसने अपने पेशे को कलंकित किया। 8 साल तक एक इनोसेंट फैमिली, इनका एक बेटा बैंक में, बैंक की नौकरी जाती तो क्या होता, बेटी की शादी हो गई, अपने बच्चे को लेकर कोर्ट आ रही है, और वो भ्रष्ट PI दिलीप सिंह सिसोदिया का लेकर के करते हैं। आम नागरिक की सुरक्षा के क्या उपाय? अगर हम लोग अपना साधन उपयोग नहीं करते, कोर्ट ने लिखा है इसमें कि अगर वीडियो से स्पष्ट होता है कि कोई घटना हुई नहीं, आप मेरे को बता रहे हो कि मैंने डॉक्टर गुरुनाथ का गला पकड़ा, आप बता रहे हो कि मैंने अस्पताल में तोड़-फोड़ की, आप बता रहे हो कि मैंने 2-3 घंटे डॉक्टर गुरुनाथ को रोक के रखा है, तो आम नागरिक कितना सुरक्षित है? तो क्या होगा? अभी तक किससे वीडियो आप जैसे जनरली ऐसा पता नहीं कैसा कुछ होगा, अपनी वीडियो क्या कुछ बनाया था? नहीं, ऐसा नहीं। एक मिनट, मैं आपको सबको जानकारी के लिए बता दूं, क्या नाम है PI का, नहीं SP का, जो अभी अमरीश मिश्रा ने कहा था कि मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा अपने ऑफिस में, उसका मेरे पास वो है, ठीक। लाल सिंह राजपूत आयुक्त, लाल सिंह राजपूत है ना आयुक्त,
निगम का आयुक्त था ना कन्फर्म। सरदार 12 बज गए क्या? घड़ी देख के बोला 12 बज गया। 12 बज गए क्या? ठीक। लक्ष्मण तिवारी IAS अधिकारी ट्रेनिंग में जो जज की कुर्सी पे चड्डी पहन कर कुर्सी पे बैठा था, चड्डी पहन के, उसकी शिकायत मैंने की थी संवाद आयुक्त को। ठीक है। पंजीयक श्रीरंजन मैडम, प्रियंका श्रीरंजन, अभी स्टाम्प ड्यूटी की चोरी के एक मैटर पे उन्होंने बदतमीजी की, जिसकी शिकायत थाने में हुई, मैंने की। मैं सूचना के अधिकार में आपके पास पेपर लेने आता हूँ, आप कहते हो कि आप शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे हो, मैं आपके खिलाफ केस करूंगी। अपनी सुरक्षा के उपाय तो करने पड़ेंगे ना। लक्ष्मण तिवारी आयुक्त की ऑफिस में जब हम अंदर घुसे, उसके बाद डॉक्टर साहब की क्लिनिक को उन्होंने सील कर दिया, डॉक्टर साहब की क्लिनिक में तोड़फोड़ कर दिया, तो आम आदमी अपनी सुरक्षा के उपाय कैसे करेगा? साइंस के लेके हम लोग बुरी तरह कर सकते हैं। चलो ठीक है भाई। 60 का पहले किसे देखता है मामला और उसके बाद फिर वो ये शाइन वगैरह कोमल सब है उसमें उपस्थित। प्रीमाइस में अंदर जाने से, डॉक्टर से बातचीत करने से, हर चीज का जिक्र है। एक सब परिचित में से सुन के सबको याद, क्योंकि हमने किसी को नहीं बोला। तो आप ये सोचो कि जो घटना हुई नहीं, 8 साल तक हम लोग उसको झेल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। और मजेदार बात यह है कि लिखित केस की डायरी में ये लिखा हुआ है कि लिखित शिकायत थी, और लिखित शिकायत है ही नहीं। और जो पुलिस अधिकारी उसको हाँ, उसको नहीं, उसको तो पुलिस वाले बचाएंगे ना। मैं तो उसके पहले ही दे चुका हूँ इनको, SP साहब को, वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दिलीप सिंह सिसोदिया एक नहीं, बहुत सारे केसेस में गड़बड़ है। नांदगांव में जहाँ तक मुझे जानकारी आई थी, नांदगांव में। जैसे गुरुनाथ जी ने वहाँ पे कोर्ट में बयान दिया होगा, वो तो गए नहीं कभी। नहीं, गुरुनाथ गए था, बयान देके बयान दिया तो वो तो हमारा उसमें शपथ पूर्वक बयान होता है ना, मतलब गलत शपथ बयान होगा, इसलिए तो वही बोला ना। वो एक और बयान होता, धर्मेंद्र सिंह कोई पार्टी गवाह बनाए थे, उसको जानते हो, कांग्रेस का नेता अतुल साहू, वो भी वहाँ इलाज कराने आया था। उससे पूछ लेना घटना ऐसी कोई हुई थी क्या, वो भी था वहाँ। चलो भाई।